कुमार देखिए किसी भी सूरत में सत्ता से बने रहना चाहते हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए एक से एक ह्यूमिलिएशन उन्होंने फेस किया है जी। और आज भी फेस करेंगे। उस सत्ता से अलग होना नहीं चाहेंगे। आप देखिए उनका अपना नीति है, कभी भी बहुमत उनके पास नहीं था, जबकि सत्ता का खेल बहुमत पर निर्भर करता है। इनके पास कभी भी बहुमत नहीं है। आज भी 43-44 मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसके कवल भी 70 था, तब भी बने हुए थे। उसके कवल भी बने हुए थे, कभी कांग्रेस के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी आरजेडी के साथ। कोई परहेज इनको है नहीं। परहेज इसलिए नहीं है कि सत्ता से अलग यह रह ही नहीं सकते। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने यह कहा है मुजफ्फरपुर के कांटी में कि बिहार में भी महाराष्ट्र की तरह खेल हो सकता है और जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी के बीच टकराव है, माफ़ कीजिएगा। चिराग पासवान मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी लगातार करते रहे हैं और इससे आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी के बीच लड़ाई चल रही है उससे बिहार में कभी भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दिग्गज नेता हैं सतीश कुमार, पूर्व विधायक हैं पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। उनसे बातचीत करेंगे। सर, पार्टी सुप्रीमो का बयान है, चिराग जी का बयान है और जाहिर तौर पर ये सवाल इन दिनों बड़ा है कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। आप तो नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, क्या होता हुआ देख रहे हैं? क्या वाकई महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी कोई खेल होता हुआ देख रहे हैं? हम इस पर टिप्पणी करने में समर्थ नहीं हैं जी। हमारे नेता को दिल्ली से भी संपर्क है जी और पूरे देश के राजनीति पर नज़र रखे हुए हैं जी। जाहिर बात है उन्होंने जो मीमांसा किया है कि जो भी राजनीतिक हालात है और बिहार की जो परिस्थिति है और भाजपा और जदयू के अंदर जो बार बार असेंबली के बाहर और असेंबली के अंदर भी टकराव दिखते हैं पॉलिटिकल इशू पर भी, जैसे नौजवानों के सवाल पर जो भाजपा की सरकार ने किया, मोदी जी की सरकार ने, उस पर भी जदयू का इतर, भाजपा से इतर राय थी। और इसी तरह से कई बार असेंबली के अंदर भी जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनसे भी जिस तरह से तू मैं हुआ पिछले महीने या पिछले बार, तो इससे लगता है कि खटास तो बहुत दूरी तय कर लिया है। और हमारे नेता ने जब कहा है तो जाहिर बात है सोच समझकर ही कहा है और मैं उनके बातों को पर टिप्पणी कर नहीं सकता हूं। जब उन्होंने कहा है और बोल भी रहे हैं, बार बार वो बोल रहे हैं बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ हुआ उसी लहजे में होगा, मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन देश के अंदर कई जगह, गोवा में हुआ पिछले बार, मध्य प्रदेश में हुआ, फिर अभी भी इस तरह की बात हो गई महाराष्ट्र में, इसलिए कहना मुश्किल है। नहीं, आप चूंकि नीतीश कुमार के साथ रहे हैं इसलिए आपसे सवाल है कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, लोग ये जानते हैं, जानना चाहते हैं। क्या समझ पा रहे हैं, क्या करेंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार देखिए किसी भी सूरत में सत्ता से बने रहना चाहते हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए एक से एक ह्यूमिलिएशन उन्होंने फेस किया है जी। और आज भी फेस करेंगे। उस सत्ता से अलग होना नहीं चाहेंगे। आप देखिए उनका अपना नीति है, कभी भी बहुमत उनके पास नहीं था, जबकि सत्ता का खेल बहुमत पर निर्भर करता है। इनके पास कभी भी बहुमत नहीं है। आज भी 43-44 मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसके कवल भी 70 था, तब भी बने हुए थे। उसके कवल भी बने हुए थे, कभी कांग्रेस के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी आरजेडी के साथ। कोई परहेज इनको है नहीं। परहेज इसलिए नहीं है कि सत्ता से अलग यह रह ही नहीं सकते। आरजेडी के साथ जाता हुआ देख रहे हैं सीएम को। हम इस तरह की बात हमने कहा कि हम कोई संपर्क में है नहीं और हवाबाजी कुछ हम बोल दें वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारे नेता ने जब कहा है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए कहा है।